ओम शांति। 19/4/20 की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज 30/12/85 की है। मुरली का टाइटल है विशाल बुद्धि की निशानी। आज सर्व स्नेही सहयोगी सहज योगी बच्चों से स्नेह के प्यार सर्व खजानों के विधाता वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। ये रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। सारे कल्प में ऐसा रूहानी मेला हो नहीं सकता जो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पाठ इस समय चलता है। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हो। ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी है, क्योंकि सभी लोग राज्य विद्या साइंस की विद्या अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में है वो किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हैं। जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं वो भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती है। ऐसी आत्माएं बन गए। ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो। ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना यही बाप की विशेषता है। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्कुरा रहे थे। अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि ये सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है तो मानेंगे, आश्चर्यवत हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है। इसलिए जो भी हो जैसे भी हो लेकिन परमात्मा को पसंद हो, इसलिए अपना बना लिया है। हमें परमात्मा ने पसंद कर लिया इसलिए अपना बना लिया ना बाबा ने हमें। दुनिया वाले अभी इंतजार ही कर रहे हैं और आप और बाप आएगा उस समय ऐसा होगा और वैसा होगा। लेकिन आप सबके मुख से दिल से क्या निकलता है? पाना था जो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, हमें तो भगवान मिल गया। आप संपन्न बन गए और वह बुद्धिवान अब तक परखने के समय समाप्त कर रहे हैं। इसलिए ही कहा गया है भोलानाथ बाप है। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना दिया। पहचान लिया, प्राप्त कर लिया, अब आगे क्या करना है? सर्व आत्माओं पर रहम आता है तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है। वह अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी हो गए हो, बेहद की स्टेज पर स्थित हो। बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो, उसके लिए विशाल प्रोग्राम बनाए हैं ना। जितना विशाल प्रोग्राम बनाया है उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारियां की है। या यही सोचते हो भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे, निमंत्रण बांटने को मिलेगा तो बांट लेंगे, यही तैयारियां किए। इसको ही विशाल तैयारियां कहा जाता है। जो ड्यूटी मिली वो पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता।
ड्यूटी बजाना यह आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह सिर्फ इसको नहीं कहा जाता। विशालता की निशानी ये है हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना। चाहे भोजन खिलाने की, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशालता। जो हर एक वर्ष पहले किया उसमें कोई न कोई रूहानियत की एडिशन जरूर हो। ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है, वह सोचते हो जैसे चलता है वैसे ही होगा। हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है। जैसे समय समीप आ रहा है, वैसे हर आत्मा को की परिवार की समीपता का अनुभव विशेष कराओ। मनन करो कि क्या नवीनता लानी है। अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो ना, सभी कर रहे हो या जो बड़े हैं वही कर रहे हैं, सभी का कार्य है ना। हर एक को सोचना है मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है। चाहे आगे निमित्त थोड़ों को ही बनना होता है। जैसे भाषण करेंगे तो थोड़े, इतनी सारी सभा करेगी क्या। हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके ही कार्य संपन्न होता है, लेकिन सभी को निमित्त बनना है। किस बात में? चारों ओर जहाँ भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहाँ भी होता है तो उस समय दूर भी और उतने समय में सदा हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। जैसे आज वीआईपी, आजकल के वीआईपी अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते हैं तो शुभकामनाएं भेजते हैं ना, तो आप उनके से कम हो क्या। आप सभी विशेष आत्माओं की शुभ भावना शुभकामना उस कार्य को अवश्य सफल कराएगी। कोई भी कार्य हो उसमें अगर सेवा भी नहीं मिले तो हम शुभ भावना शुभकामना तो भेज सकते हैं ना। ये विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में संकल्प समय शक्ति व्यर्थ न गवाए। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम तो फलाने देश में बैठे हैं। नहीं, आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण वायुमंडल बनाओ। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा सेवा के सहयोगी नहीं बन सकते। कोई साकार में वाणी से कर्म से निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे। लेकिन जितना जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन चलता, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। इसका भाव ये नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार हैं तो भाषण का चांस मिलना चाहिए या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार है। इनको जिम्मेवारी नहीं कहते हैं। जहाँ भी जो भी ड्यूटी मिले, चाहे दूर बैठने की चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना ही है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना, खुशी की उमंग उत्साह की लहर फैल जाए। ऐसे सहयोगी हो। इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे ना। गोल्डन जुबली है तो चारों ओर गोल्डन एज आने वाली है। इस खुशी की लहर फैल जाए। भयभीत आत्माएं ही ना उम्मीद आत्माएं हैं, उन्होंने श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो। यह है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा। यही लक्ष्य रखो। स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्ड बन गोल्डन जुबली मनानी है। समझा? जो अब तक नहीं किया है वह करके दिखाना है। ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए। सोचते ही रहेंगे लेकिन करेंगे करेंगे करते समय बीत जाता है और अंत में जो भी मिला उसको ही ले आते हो। संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते ही इसलिए है कि ऐसी आत्माएं आवे जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। चारों ओर सेवा चलती रहती है ना। अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य
तो चलाते रहते हो, लेकिन अभी से गोल्डन जुबली की, स्व के सेवा की और स्व के साथ अन्य विशेष आत्माओं के सेवा की लहर फैलाओ। समझा क्या करना है? मोहब्बत से मेहनत करो। इसने ऐसी वस्तु है जो इसने के वश ना वाला भी हाँ कर देता है। समय न होते भी समय निकाल देते हैं। ये तो रूहानी स्नेह है जो धरनी बनाओ। ऐसे नहीं सोचो कि ये धरनी ऐसे हैं, ये लोग ही ऐसे हैं। आप कैसे थे बदल गए ना। शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है ना। अच्छा, अपने घर में आए हो, ये तो बाप को भी खुशी है, लेकिन समय तो हद का है ना। जितनी संख्या उतना ही बढ़ता है ना। चीज 4 हो, लेने वाले 8 हो तो क्या करेंगे? उसी विधि से करेंगे ना। बाप दादा को भी विधि प्रमाण चलना ही पड़ता है। बाप दादा ऐसे तो कह नहीं सकते कि इतनी क्यों आए हो। भले आए, स्वागत है, लेकिन समय प्रमाण विधि बनानी पड़ती है। हाँ, अव्यक्त वतन में समय की सीमा नहीं है। महाराष्ट्र भी कमाल करके दिखाएगा। कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखावे, तब कहेंगे महाराष्ट्र। दिल्ली तो निमित्त है ही। ऐसे नहीं कि अभी कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर ली, अब जितना होगा नहीं, हर वर्ष आगे बढ़ना है। अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिन्हों को निमित्त बना सकते हैं। दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है। राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर 1 होना है। इसलिए क्योंकि राजस्थान में नंबर 1 हेडक्वार्टर है। चाहे क्वालिटी में चाहे क्वांटिटी में, दोनों में नंबर 1 होना है। डबल विदेशी भी नवीनता दिखाएंगे ना। हर एक देश में एक खुशखबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देंगे। लोग बहुत भयभीत है ना। ऐसी आत्माओं को रूहानी खुशी की लहर हो जो वह समझे कि ये फरिश्ता बन शुभ संदेश देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। समझा? अब देखेंगे कौन सा जोन नवीनता करता है। संख्या लाते ही या क्वालिटी लाते हैं। फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे। नवीनता भी लाना, नवीनता के भी नंबर मिलेंगे। अच्छा, सर्व स्वराज्य विश्व के राज्य के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद की सेवा में, बेहद की वृत्ति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, दिल विशाल, सदा विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले, सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले ऐसे रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। अब बाबा कुमारियों से बात कर रहे हैं। सदा कुमारी जीवन निर्दोष जीवन गाई हुई है। कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है। कुमारी मतलब जो शादी से पहले ही समर्पित हो जाते हैं बाबा के कार्य। ऐसी श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा अपने को समझती हो। सभी कुमारियां विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो ना, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो। विश्व सेवाधारी बनेगी या हद की? गुजरात की सेवा करनी है या मध्य प्रदेश की, या फलाने स्थान की सेवा करनी है? ऐसे तो नहीं। एवर रेडी आत्माएं औरों को भी एवर रेडी बना देती है। तो आप कुमारियां जो चाहे वो कर सकती है। आज की गवर्नमेंट जो कहती है वह कर नहीं पाती। ऐसे राज्य में रह करके सेवा करनी है तो इतनी शक्तिशाली सेवा होगी, तब सफलता होगी। इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है, लक्ष्य यही रखना है कि नंबर 1 लेना ही है। सदा विशेषता यही दिखाओ कि बोलो कम, लेकिन जिसके भी सामने आओ वह आपकी जीवन से पाठ पढ़े। मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन जीवन से पाठ पढ़े, ये है विशेषता। आपकी जीवन ही टीचर बन जाए। मुख के टीचर की नहीं, मुख से बताना पड़ता है, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो मानते नहीं है। कहते हैं सुनाने वाले तो बहुत है, लेकिन लक्ष्य रखो कि जीवन द्वारा किसी को बाप का बनाना। आजकल सुनने की रुचि भी नहीं रखते हैं, देखना चाहते हैं। देखो, रेडियो सुनने की चीज है, टीवी देखने की चीज है। जो क्या पसंद करेंगे? टीवी।
सुनने से देखना पसंद करते हैं, तो आपकी जीवन में भी देखना चाहते हैं कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे रूहानी दृष्टि रखते हैं। ऐसा लक्ष्य रखो। समझा? संगम संगम युग पर कुमार युग का महत्व क्या है उसको तो जानती हो ना। संगम पर सबसे महान कुमारियां है, तो अपने को महान समाज सेवा में सहयोगी बनी हो या बनना है? क्या लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है? क्या टोकरी उठाएंगी? अच्छा। वरदान। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। इसका विस्तार बता रहे हैं बाबा। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक स्व मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषताएं जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवादारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो, तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए, तब बाप समान और सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बालक सो मालिक, हम परमात्मा के बच्चे हैं और हम मालिक भी हैं। मालिक मतलब स्वराज्य अधिकारी। आत्मा मालिक है ना। स्लोगन। ज्ञान के अकूट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।